नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है और आप देख रहे हैं मैथ्स कैर। और स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि जो सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो मार्क्स वेटेज है वो क्या रहता है, कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट, सीएसआईआर नेट का कट ऑफ क्या जाता है, मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स आपको कम से कम यहाँ लेके आना है। स्टूडेंट, कम से कम की बात कर रहा हूँ प्लीज। तो स्टूडेंट, बात करी जाए तो आपका जो मार्क्स का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जो ये सितंबर का कट ऑफ है उसमें जनरल कैंडिडेट की 96 कट ऑफ गई थी, 98 कट ऑफ गई, और एक बार नवंबर 2020 में 114 कट ऑफ गई है। तो कुल मिला के अगर आप जेआरएफ का टारगेट करिए, दिस इज द कट ऑफ जेआरएफ, नेट जेआरएफ, तो आपको 100 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? 100 मार्क्स के ऊपर अगर आप लेके चलेंगे तो आप यहाँ पे सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। एलएस की बात करी जाए तो 87 कट ऑफ रहा था, इसमें 88 कट ऑफ रहा था, एंड यहाँ पे 102 मार्क्स रहा था। तो मतलब कुल मिला के अगर 90 से ऊपर है तो आपका यहाँ पे नेट एलएस का चांस बनता है ना। नेट एलएस यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे तो आप कोशिश करिए मिनिमम मुझे 100 नंबर लेके आने हैं। 100 या 100 से आपका ऊपर मार्क्स होना चाहिए 200 में से। आपके मन में सवाल उठेगा, सर पैटर्न क्या होता है और क्या क्या वेटेज रहता है। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट का वेटेज गिना देता हूं कि किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना वेटेज होता है। इसमें सीएसआईआर नेट के अंदर जो पार्ट ए होता है वो टोटल 6% का वेटेज रखता है। एंड न्यूमेरिक क्लासेस जो है वो हमारा मतलब सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है वो रियल एनालिसिस होता है। सुन, रियल एनालिसिस जो होता है वो 26% का वेटेज रखता है, आरए। उसके बाद आता है लीनियर एल्जेब्रा, जिसका 16% का वेटेज रहता है। उसके बाद आता है यहाँ पे मॉडर्न एल्जेब्रा। सुन, मॉडर्न एल्जेब्रा का जो वेटेज होता है वो 12% होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसका वेटेज 14% रहता है। इसमें बात करी जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीओवी के बारे में बात करें। एक्चुअली पार्ट ए में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें पार्ट ए के अंदर जो वेटेज होता है वो 26% होता है ना। नहीं, पर यूं टोटल पेपर के मार्क्स की बात करी जाए तो हाँ ठीक है, 6% रहता है। इसमें मैं बता रहा हूँ टोटल 445 मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ सर। 445 मार्क्स के 445 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, प्लीज फोकस करिएगा। 445 और 120 क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, 445 में से 120 मार्क्स का वेटेज बता रहा हूं। पार्ट ए छोड़ दीजिए आप, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पार्ट ए की क्लास अलग से ले लूंगा। इसमें जो न्यूमेरिक क्लासेस होता है उसका 3% वेटेज रहता है, 4% सीओवी का वेटेज रहता है ना। और इंटीग्रल इक्वेशन का भी हमारे पास यहाँ पे 4% के आसपास वेटेज रहता है। एंड एक और होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ओडी पीडी आ जाता है, ओडी एंड पीडी। इसमें इसका जो वेटेज रहता है वो 16% रहता है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको रियल एनालिसिस को ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद ओडीपीडी आपका अच्छा होना चाहिए। कुल मिला के 5 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सीएसआईआर नेट का सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है। भैया आपको 120 मिनट मिलते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास 200 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें पार्ट ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है जो कि सब में कॉमन होता है। पार्ट बी और पार्ट सी जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसके अंदर पार्ट बी में एमसीक्यू आते हैं और इसमें आपके पास एमएसक्यूज आते हैं। एमएसक्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए कि किस किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा पार्ट ए के अंदर आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 यहां पे करने होते हैं, सो 15 आपको करने होते हैं। पार्ट बी की बात करी जाए तो इसमें ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 करने होते हैं। बात करी जाए पार्ट सी के अंदर, तो पार्ट सी के अंदर यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको करने होते हैं 20 क्वेश्चन। कुल मिला के बात करी जाए तो आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक करने चाहिए, मतलब कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको टोटल मिलते हैं। तो भैया आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। मतलब 120 में से आपको 60 करने होते हैं, मतलब ये आपके पास 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसमें हर जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है माइनस का 0.5 होती है। तो अगर हम देखें कि कितने मार्क कितने कितने, तो इसमें हमारा जो पार्ट ए होता है वो टोटल 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। मतलब टोटल यूं तो आता है 40 का, भैया 40 का टोटल आता है ये, है ना। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो इसमें 40 मार्क्स का ये आता है। एंड अगर इसकी बात करी जाए तो 120 मार्क्स का ये आता है, और इसकी बात करी जाए 285 मार्क्स का आता है। टोटल 445 मार्क्स का वेटेज होता है आपके पास, जिसके अंदर आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मतलब ये ऑप्शंस मिलते हैं आपको।
और अगर हम देखें यहाँ पे तो सुन, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 मार्क्स का होगा, और इसको हम 4.75 से मार्क्स करें तो सुन आई थिंक ये हमारे पास आएगा 75 है, तो ये आएगा हमारे पास 105, तो आई थिंक ये 95 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये क्लियर है? तो ये हमारे पास टोटल 200 का आता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब एक्चुअली बात क्या होती है आप समझने की कोशिश करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को लगता है कि CSIR नेट बहुत टफ है। भैया CSIR नेट इतना टफ नहीं है, बस एक्चुअली क्या होता है एग्जाम फोबिया होता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या होती है। अब आप कितने क्वेश्चंस किस में से करें तो आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स का यहाँ पे करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप 10 क्वेश्चन कर लें जनरल एप्टीट्यूड के, भैया 10 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 20 में से 10 करने हैं, तो आपके पास यहाँ पे 20 मार्क्स इसके टारगेट लेके चलना चाहिए। मतलब आपको टारगेट लेके चलना चाहिए कि भैया 20 में से मेरे को 10 क्वेश्चन सही करने हैं। टारगेट बता रहा हूं कि क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर बात करी जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आप सही कर दो, बस काफी है। अगर 12 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है? मतलब कितने में से? 40 में से 12 क्वेश्चन। भैया सुनना, अगर 40 में से 12 क्वेश्चन सही कर लिए, भैया तुम्हारी नैया पार है। इसमें यहां पे आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए फॉर पार्ट सी? इसमें पार्ट सी में अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर ले, कितने? सिर्फ 10 क्वेश्चन सही कर लें तो आपका टारगेट यहां पे अचीव हो जाता है। अगर आप जोड़ेंगे यहां पे, अगर आप जोड़ेंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा, इन सबको ऐड कर लीजिए, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 20, 56 और 47 मार्क्स, भैया लगभग आपके 103 मार्क्स के आसपास यहां पे आ जाते हैं। अगर ये लेके अब आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सुना, मतलब सही करने का टारगेट लेके चलना है भैया, 10, 12, 22, 32, भैया 32 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 120। 120 क्वेश्चन का पेपर आता है, अगर इसमें से 32 सही कर लिए तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 1/3 क्वेश्चन। तो पहले तो खोपड़ी में से ये निकाल लो कि सर CSIR का पेपर देखते हैं तो डर लगता है सर। अरे तुमको साला 120 में से 120 नहीं करने हैं, तुमको करने हैं सिर्फ 32 से 35 क्वेश्चन के बीच में सही कर सकते हो। और अगर जनरल एप्टीट्यूड आपका बेहतर हो जाए तो यार आप 110, 115 तक भी पहुंच सकते हो। कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 आते हैं। 120 में से मैंने क्या बोला बेटा? 32 क्वेश्चन सही करने हैं तुमको, सिर्फ 32 क्वेश्चन सही करने हैं। मैं आपको बताता हूं लीनियर अलजेब्रा, अरे तुमको लीनियर अलजेब्रा मैंने पढ़ा है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, जॉर्डन, देन उसके बाद आता है अपना मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, उसके बाद आपका आता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। भैया मेरी बात सुनो, आपके पास 4 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो एलए से। अरे लीनियर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लोगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से। रियमासिस, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्शन डेरिवेटिव, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पावर सीरीज का टॉपिक आता है। उसके बाद आता है आपका रिमान इंटीग्रेशन, बाउंडेड वेरिएशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अरे भैया 4 क्वेश्चन कर सकते हो, अरे 4 तो कर लोगे, मेरी इज्जत यहां तो रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिटिक, है ना, एनालिटिक फंक्शन की बात करें अपन, इंटायर फंक्शन, कोची रेसिड्यू थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम, उसके बाद आता है ओपन मैपिंग थ्योरम, पिकार्ड थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, शेवार्ट्ज लेमा है, देन उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्फॉर्मल मैपिंग है। ये सब टॉपिक में से मुझे लगता है आप 3 कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। 3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे अपन, 3 तो कर सकते हो, 3 तो कर सकते हो कॉम्प्लेक्स में से, है ना। उसके बाद हम बातें मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर सब ग्रुप, ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, साइलोथ्योरम, परम्यूटेशन ग्रुप, रिंग थ्योरी में से मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, ईडी, पीआईडी, यूएफडी। उसके बाद थोड़ा बहुत पॉलीमल रिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन उधर से, 3 क्वेश्चन, मतलब चलो 4 क्वेश्चन ही मान लो, ज्यादा नहीं करते हैं। रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी से 4 क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे लगता है ज्यादा नहीं हो सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं ओडीपीडी से, सुनना मेरी बात, ओडीपीडी, ओडीपीडी में मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ब्रॉन्स्कीन, उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कोची जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो, उसके बाद स्टिम लेवल प्रॉब्लम जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। अगर पीडी की बात करें तो चारपेट मेथड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लैंग्राजे मेथड जो होता है, जो कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट में यहां भी आ जाता है सीएफपीआई। एक यहां पे हीट, वेव एंड लाप्लास इक्वेशन, खास करके हीट और वेव तो बनता ही बनता है क्वेश्चन।
डीएलएमएट वाला कंसेप्ट हम बहुत इजीली इस टाइप के, प्लस एक और आता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर पैराबोलिक, एलिप्टिक एंड हाइपरबोलिक। भैया मुझे लगता है आप 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, दोनों मिला के 4, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 4 ही बोल रहा हूं, दोनों मिला के सिर्फ 4 ही बोल रहा हूं, मुझे मालूम है नहीं कर पाओगे तुम लोग। उसके बाद बात करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी एन है भैया, 3 टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन में, वोल्टेरा एंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, रिजोल्वेंट कर्नल, उसके बाद इटरेटेड कर्नल आता है, और लाप्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आता है, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है, फंक्शन निकालने का जो कंसेप्ट आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाता है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन की बात करी जाए, वीक मिनिमा एंड स्ट्रॉन्ग मिनिमा, उसमें क्वेश्चन कभी आ जाता है। न्यूमेरिकल क्लासेस की बात करें तो मैं कराऊंगा आपको न्यूटन रैप्सन मेथड, इटरेशन मेथड, उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे आई थिंक जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं उसका कंसेप्ट है, इंटरपोलेशन पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है, लैग्रांजे है, उसके बाद न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टिलिंग है। तो यार आराम से मुझे लगता है 3 क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 3 बोल रहा हूं, इन तीनों टॉपिक से 3 तो कर सकते हो, ज्यादा नहीं है, ठीक है। मार्को एंड एलपीपी, ये जो मैं कराता हूं उसकी बात कर रहा हूं, जो बच्चों को मैं क्लास में कराता हूं उसकी बात कर रहा हूं भैया, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेना, इससे काम हो जाएगा। गिन लो कितने हो रहे हैं, अरे गिन लो, 4 न 4 8, न 4 12, 3 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 23 24 भैया 24 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन भी जनरल एप्टीट्यूड से कर लेना, साला 32 पे पहुंच जाओगे तुम। तुम्हें एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, ये टारगेट लेके चलो, माइंड सेट लेके चलो कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। तुम काय को दिमाग लगाते हो यार? तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है पता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसलिए डाउन होता है कि पेपर बहुत बड़ा है, मेरे से क्वेश्चन नहीं होते हैं। सुनना मेरी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का ये होता है कि सर 120 क्वेश्चन, सर मेरे को नहीं आता। अरे तेरे को नहीं करने रे, तेरे को 24 ही करने हैं। तू 24-25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल, दिमाग में ये लेके चलना पेपर के टाइम में कि मेरे को 25 क्वेश्चन करने हैं सब्जेक्ट से, 8 क्वेश्चन करने हैं जनरल एप्टीट्यूड से। बेटा पार्ट सी भी हो जाएगा, क्लियर है? पार्ट सी भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम देने के बाद बाहर निकलते हैं, वो लगता है अरे यार बहुत इजी था, मैं तो करके नहीं आया। तुम लोग को एग्जाम का फोबिया ही खाता है। 90% बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एग्जाम का फोबिया होता है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको हमेशा ये रहता है मैं गलत ना कर दूं। तो भैया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि पेपर टफ है। 120 में से 30 क्वेश्चन स्टेट्स के निकालो, साला 90 है, 90 में से तुमको करने सिर्फ 32 से 35 के बीच में। और जनरल एप्टीट्यूड भी अगर निकाल दो तो भैया 70 में से आपको 22 से 24 क्वेश्चन सही करने हैं। क्लियर है? ये मैंने बता दिया जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। जून 2023 में लीनियर अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन आए थे? 5 क्वेश्चन आए थे पार्ट बी से, 5 क्वेश्चन आए थे पार्ट सी से, इतने आए थे टोटल क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आए थे। मैंने कितने बोला? सिर्फ 4। भाई आराम से कर सकते हो, तरीका आना चाहिए करने का। क्लियर है? चलो आगे देखो, सितंबर 2022 6 क्वेश्चन पार्ट बी से, 8 क्वेश्चन पार्ट सी से आए थे। 2022 फरवरी का एग्जाम देख, क्या आया था यहाँ पे? 6 क्वेश्चन पार्ट बी से, 7 क्वेश्चन पार्ट सी से। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो तुम लोग, है ना। नवंबर 2020 का देखो, 6 क्वेश्चन इधर, 7 क्वेश्चन इधर। तो लीनियर अलजेब्रा का ऑन एन एवरेज 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, और भैया 13 से 14 में से सिर्फ 4 बोल रहा हूं मैं। अरे 4 तो सही कर सकते हो, इतना तो साला खोपड़ी चलती होगी तुम्हारी। चलो आगे देखते हैं अब कौन कौन से टॉपिक देख लो आप क्यों नहीं सर आप तो जो पढ़ाते हो वो तो आते ही। अरे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस पे ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आए, है ना। कुछ पर्टिकुलर ईयर में नहीं आए, बाकी आए। मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज 2023 में नहीं आया, पर बाकी ऑन एन एवरेज 1-2 क्वेश्चन आए यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2-2 क्वेश्चन हर बार आए, 2023 में नहीं आया था। इसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर हर बार आया है, हर बार एक क्वेश्चन बनता है। मुझे लगता है आराम से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट देखो, डायगोनलाइजेशन एंड जेसी फॉर्म हर बार आया, एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आया पार्ट सी के अंदर। यहाँ पे पार्ट सी में ये ज्यादा पूछा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इनर प्रोडक्ट स्पेस हर बार एक क्वेश्चन बना है यहाँ पे, क्लियर है। तो भैया आप आराम से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्म हर साल एक क्वेश्चन आया, देखो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, रियल आंसर्स के बारे में बात करते हैं। भैया रियल आंसर्स के अंदर 2023 में 16 क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको बोला 4 करने हैं भैया, कितने करने हैं? 4, काम हो जाएगा। देखो टोटल हमारे पास वेटेज जो आता है लगभग 65 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर देखिए आप बेटा, सितंबर 2022 की बात करें तो टोटल यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए थे भैया, 4 करने हैं, है ना। इसमें यहाँ पे हमारे पास टोटल जो वेटेज आता है वो लगभग 57 मार्क्स का वेटेज था सितंबर 2022 में। फरवरी 2022 के अंदर इसमें नोट 15 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 60 मार्क्स का वेटेज था। इसी टाइप से नवंबर 2020 की बात करी जाए तो ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो भैया मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा बड़ा गेम नहीं है,
आप आराम से कर सकते हो। आपके सामने मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये कोई बड़ा गेम नहीं है बेटा, ये सिंपल है, आप बस मेहनत करिए, है ना। अब देखो कौन कौन से पॉइंट है। सो काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, देखो आप सामने। पार्ट बी में कितने आते हैं, पार्ट सी में कितने, ये भी बता दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि पार्ट बी पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आते हैं। इधर देखो सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, बेटा नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें सीरीज पे भी ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, क्लियर है। इसमें बात करी जाए यहाँ पे लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल ऑन एन एवरेज, देखो यहाँ पे, देखो 4 क्वेश्चन आए पार्ट सी के अंदर। रीमान इंटीग्रेशन ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है भैया। इधर देखो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, सॉरी ये अलग टॉपिक है ना, इसमें भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और डायरेक्शन डेरिवेटिव, बेटा पार्ट सी में आता है हर बार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यार कॉम्प्लेक्स आंसर्स की बात करें तो यार कॉम्प्लेक्स आंसर्स में क्या होता है भैया, जून 2023 में देखो कितने क्वेश्चन आए थे बेटा, 7 क्वेश्चन आए थे। वेटेज देख लो 31 मार्क्स का। इसमें देखो सितंबर 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट वेटेज है इसका। नेक्स्ट देखिए सुन, फरवरी 2022 में भी 8 क्वेश्चन आए थे इसके, ठीक है। नवंबर 2020 में भी 8 क्वेश्चन आए, भाई हर बार 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल हमारे पास वेटेज हो रहा है 31 मार्क्स का वेटेज आ रहा है। इधर देखो टॉपिक वाइज एनालिटिक फंक्शन एंड सीआर इक्वेशन, देखो सबसे ज्यादा टॉपिक इस पे बनते हैं क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन आए थे 2023 में, 6 क्वेश्चन आए थे। भैया आप आराम से कर सकते हो, क्लियर है। इधर देखो यहाँ पे सिंगुलरिटी इन रेसिड्यू, भैया ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है। इधर देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, ज्यादा भी आ रहे हैं। इसमें देखो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज और पावर सीरीज वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, कभी कभी 2 भी आए। इधर देखिए आप आइडेंटिटी थ्योरम, शेवाज लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं इन 4 थ्योरम में। गुरुजी थ्योरम समझ में, अरे मत कर इसको, नहीं करना है इसको, आता ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना इसको। अगर साला तुमको आइडेंटिटी थ्योरम नहीं आ रही है, शेवाज लेमा नहीं आ रही है, ओपन मैपिंग थ्योरम नहीं आ रही है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल नहीं आ रहा, वैसे तो सब फर्जी है, ये पढ़ा रखा है क्लास के अंदर, छोड़ दे भाई, नहीं आ रहा मत कर इसको, क्लियर है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, मेरे को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, मत कर, पिछले 4 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्लियर है। तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये एनालिसिस है, खोल के देख लेना पेपर, नहीं मिलेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के अंदर 2023 के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे 15 नंबर के। 2022 के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे 13 नंबर के। 2022 फरवरी में 2 क्वेश्चन आए थे 7 नंबर के, ग्रुप थ्योरी में कम आते हैं। 4 क्वेश्चन आए थे 17 नंबर के, ठीक है 2020 के अंदर। बेटा ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप एंड इट्स टाइप्स ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बना है, जिसमें आइगन वो आ जाता है, साइक्लिक, अबेलियन, है ना, वो टाइप के ग्रुप्स की बात, नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्लास इक्वेशन। बेटा ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन है, क्लास इक्वेशन में हर बार क्वेश्चन आता है, पार्ट सी में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो परमुटेशन ग्रुप ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइलो थ्योरम ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बना है 2 साल से, बाकी फरवरी नवंबर में नहीं आया था। इसमें होमोमॉर्फिज्म ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट देखो रिंग थ्योरी, बेटा रिंग थ्योरी में कितने क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, 3 क्वेश्चन आते हैं, 13 नंबर का वेटेज। सितंबर 2022 में 4 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर का वेटेज। फरवरी 2022 में 3 क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर का वेटेज। नवंबर 2020 में 2 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का वेटेज। रिंग एंड आइडियल पे ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल आ जाएगा, रिंग आ जाएगी, है ना। इरिड्यूसिबल एंड रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इस पे ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बना है, पिछले 2 साल से नहीं आया है। रिंग होमोमॉर्फिज्म पे 1 क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 में, मत करना इसको, छोड़ देना। इसमें देखो ईडी, पीआईडी, यूएफडी, बेटा 1 क्वेश्चन 2022 में आया था, सितंबर में, एक 2020 में आया था। नेक्स्ट देखो फील्ड थ्योरी, इसमें ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, फील्ड पे ऑन एन एवरेज इसमें बन रहा है, जिसमें गेल्वा फील्ड है और फील्ड एक्सटेंशन पे आ जाता है, क्लियर है। बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जून 2023 में 5 क्वेश्चन बने थे, टोटल 20 मार्क्स के। इसमें सितंबर 2022 में 4 क्वेश्चन आए थे 17 मार्क्स के। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं फरवरी 2022 में 4 क्वेश्चन आए थे 15 मार्क्स के। नवंबर 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे 20 मार्क्स के। इसमें अगर बात करी जाए फर्स्ट ऑर्डर एंड इनिशियली प्रॉब्लम पे ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है। बेटा मैंने क्या बोला आपको, ओडी पीडी मिला के 4 क्वेश्चन लेने हैं, मैंने सिर्फ ओडी की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो इतने टॉपिक्स में से। आगे देखते हैं इसमें जनरल थ्योरी ऑफ ओडी, जिसमें रॉन्स्किन आता है, 2022 में एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। इसमें सिस्टम ऑफ ओडी ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन बन रहा है, देखो आप, है ना। इस टाइप से अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो एसएलपी आता है, फरवरी 2022 और नवंबर 2020 में आया था, अभी तो नहीं आया रिसेंट ईयर में। इसमें बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, है ना, मतलब 2023 में 4 आए थे, लगभग 15 मार्क्स का वेटेज।
सितंबर 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, लगभग 10 मार्क्स का वेटेज। फरवरी 2022 में 4 क्वेश्चन आए थे, 15 मार्क्स का वेटेज। नवंबर 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे, लगभग 20 मार्क्स का वेटेज। ऐसे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है लैग्रेंज इक्वेशन ऑन एन एवरेज। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। भैया आराम से, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हो, है ना। जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है ना। सॉरी, एक ही फॉर्म नहीं होती इसमें, तो सिंपल 4 अलग प्रोसेस होता है। सुन, चारपेट मेथड पिछले 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन आया था नवंबर 2020, जो कि नॉन लीनियर जो हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। इसमें सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फरवरी 2022 और 2020 में आया था, अभी रिसेंट 2 साल में नहीं आया। सुन, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, इसमें हर साल एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिल रहा है आपको, ठीक है। इसमें बात करते हैं हीट एंड वेव इक्वेशन, इसमें ऑन एन एवरेज हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ओडी पीडी मिला के 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं न्यूमेरिकल क्लासेस, सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन, इन तीनों टॉपिक को मिक्स करें तो 7 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 28 मार्क्स के 2023 जून में। 2022 सितंबर की बात करें तो लगभग 8 क्वेश्चन आए थे, 32 मार्क्स के। फरवरी 2022 में 9 क्वेश्चन आए थे, लगभग 35 मार्क्स के और ज्यादा, है ना। इसमें देखो आप, नवंबर 2020 में 7 क्वेश्चन आए थे, लगभग 30 मार्क्स के। ये टॉपिक लगभग 30 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। इसमें न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर जो टोटल ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, न्यूमेरिकल क्लासेस, सीओवी और एनए 4 मार्क्स का टारगेट लेके, 4 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। देखो मैंने बोला है लीनियर अलजेब्रा 4 क्वेश्चन, रियासिस 4 क्वेश्चन, मॉडर्न 4 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स 4 क्वेश्चन, ओडीपीडी 4 क्वेश्चन, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी एनए 4 क्वेश्चन। अगर आप ये भी लेके चलते हैं 20 क्वेश्चन आराम से आपके अटेम्प्ट होते हैं। बाकी जनरल एप्टीट्यूड के 7 से 8 क्वेश्चन कर लेना, 28 क्वेश्चन में तुम्हारा नेट क्लियर है। बट भैया टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन बन रहा। देखो आप, सबसे ज्यादा टॉपिक का वेटेज है। इंटीग्रल इक्वेशन में ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा बैच है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जीवन में 4,999 कोई बड़ा मैटर नहीं करता है, पर इस 4,999 खर्च करने के बाद आप 6 घंटे पढ़ना शुरू करोगे और आप सीखना शुरू करोगे, जो आपको एनवायरमेंट मिलेगा वो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे दिसंबर 2023 के लिए 4,999 है, जून 2024 के लिए भी 10,999 है। इस सबसे अगर आप आईडीजीएम की तैयारी कर रहे हैं तो 4,999 में आप ले सकते हैं। इसमें हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 1-299 में आपको मिल जाएगी फॉर जनरल एप्टीट्यूड, फॉर मैथ्स, आईडीजीएम एंड सीएसआईआर ने। जनरल एप्टीट्यूड की 1-299 में हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसमें ये टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मेरे को कॉम्प्लेक्स पढ़ना है सिर्फ, तो भैया 999 में आपको रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हमने करवा दिया है, इसको आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेरे को लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, भैया 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर आप आईडीजीएम के स्टूडेंट, खाली आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, तो 999 में आपको यहाँ पे हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी जो कॉम्बैट सीरीज है सुबह बिल्कुल फ्री होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं, 9 से 10:30 के बीच में। इसमें अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखना चाह रहे हैं, इसके पीडीएफ नोट चाह रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसमें टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो मेरी आज की क्लास है, मुझे लगता है आपको कुछ न कुछ सीख जरूर देखी गई होगी, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।